आपने खाई है डोलो 650। आपने दवा कोरोना के दौर में खाई होगी डोलो 650। ये जो दवा आप देख रहे हैं ये डोलो 650 आपने भी खाई होगी कोरोना के टाइम में, बुखार जब आए तब भी आपने डोलो खाई होगी। इस डोलो में भी बड़ा खेल है, बड़ा घोटाला है। कभी आपने सोचा डॉक्टर आपको सिर्फ डोलो क्यों लिख रहे हैं? डॉक्टर बुखार की दवा दूसरी कोई क्यों नहीं लिख रहे हैं डोलो 650 के अलावा? इसमें भी बड़ा खेल, बड़ा घोटाला जिसका खुलासा हुआ है। पैसों का खेल डोलो में। आज बुखार के लिए डोलो के अलावा कोई और दवाई नहीं बची है। क्यों? पैसा। देखिए जरा रिपोर्ट। डोलो 650 mg आपने खाई या आपको डॉक्टर ने खिलवाई? पूरे कोरोना में बुखार की सिर्फ एक दवा डोलो 650। नीले रंग की स्ट्रिप में आने वाली डोलो के पीछे बहुत बड़ा खेल छिपा है। डॉक्टरों पर आरोप है वो आपको डोलो खिलाकर अपनी जेबें भर रहे थे। कैसे पूरे देश में बुखार की सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा चल रही है और वो है डोलो। लेकिन डोलो की इस जादुई राहत के पीछे का चिन्ह भी सामने आ गया और अब यह मामला अदालत तक पहुंच गया है। कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो जज साहब ने भी कहा, हाँ मुझे भी डोलो ही 650 खिला दी गई। और आइए अब आपको बताता हूं डोलो के पीछे खेल क्या है। सबने डोलो खाली पता नहीं चला, लेकिन डोलो में 1000 करोड़ रुपए बहा दिए गए आपको डोलो खिलाई जा सके सिर्फ इसलिए। ये देखिए आगे डोलो घूम रही है और डॉक्टर्स का मन भी इसी डोलो में डोल गया और सबको डुला दिया उन्होंने। कैसे? ये जो डोलो 650 है इसमें खेल ये हुआ, डोलो बुखार में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दवा है। पहली सबसे बड़ी बात, डोलो 650 प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई। जब आप डॉक्टर के पास गए उसने क्या लिखा? डोलो 650। आरोप क्या है कि डॉक्टरों ने गिफ्ट लेकर डोलो 650 लिखी है। डॉक्टर कोई दूसरी दवाई नहीं लिख रहा था। डोलो की कंपनी ने थोड़े बहुत नहीं 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांट दिए। डॉक्टरों को बाहर घूमने के लिए बाकायदा खर्चा दिया गया, तभी डोलो लिख रहे थे सारे डॉक्टर, ऐसा आरोप है। बुखार की दवा डोलो माइक्रो लैब्स जो कंपनी है वो बनाती है दरअसल, और यह कंपनी कई और दवाइयां भी बनाती है। हुआ यह कि आयकर ने यानी इनकम टैक्स ने छापेमारी की, तो जब छापा मारा गया इस कंपनी पर तो डोलो बेचने और प्रचार का जो डिजिटल डेटा उनके कंप्यूटर सिस्टम पर था वो बरामद हुआ। और उस डिजिटल डेटा से पता यह चला कि 1000 करोड़ रुपए इस डोलो को डॉक्टर आपके पर्चे में लिखें और आपको बताएं कि आप डोलो 650 ही खाएं, इसके लिए भी पैसा दिया गया है। 9 राज्यों के 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। सीबीडीटी ने माइक्रो लैब्स के ठिकानों पर रेड की, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ। छापेमारी में बड़ी टैक्स चोरी भी पकड़ी गई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला है। कंपनी पर गिफ्ट से सेल बढ़ाने का आरोप है और आपको बताऊं कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो देश की जब सबसे बड़ी अदालत में मामला पहुंचा तो जज साहब कह रहे हैं, हाँ मुझे भी डॉक्टर ने डोलो 650 ही बोली थी। यह मामला तो बहुत गंभीर है। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। जब डोलो पर बहस शुरू हुई, दलीलें रखी जाने लगी, यह मामला कोर्ट में पहुंचा। ये आप देख रहे हैं, हुआ ये कि ये एक एनजीओ है FMRAI, इसने एक जनहित याचिका दायर की थी कोर्ट में। उसके बाद अपील में सीबीडीटी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था कि इस तरह की एक रिपोर्ट है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 500 mg, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, 500 mg तक बाजार मूल्य पर नियंत्रण है। यानी अगर डोलो 500 mg हो तो उसका जो रेट होगा वो तय होगा एजेंसियों के जरिए। लेकिन जैसे ही डोलो 500 mg से ऊपर जाएगी, यानी डोलो 650, इससे ऊपर की mg की कीमत निर्माता तय करता है, एजेंसियां नहीं। और अधिक लाभ के लिए 650 डोलो 650 दवा ही लिखी गई कि इसका जो पैसा है, इसकी कीमत कौन तय करेगा? निर्माता। कंपनी ने डॉक्टर्स को जमकर गिफ्ट बांटे कि आप डोलो 650 ही लिखेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जब मुझे कोविड हुआ था तब मुझे भी यही दवा दी गई थी। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है, उन्होंने कहा। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, रिश्वत के लिए डॉक्टर आरोपी बनते हैं, लेकिन
दवा कंपनियां हमेशा बच जाती हैं। तोहफा देने वाली कंपनी की भी जवाबदेही हो, यानी जो रिश्वत दे रहा है, गिफ्ट देने वाली कंपनी पर भी केस दर्ज होना चाहिए, यह कहा गया। महंगे गिफ्ट के लालच में ब्रांडेड और महंगी दवाएं लिखी जाती हैं। दवाओं की बिक्री के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए, एक पैरामीटर और पैमाना हो। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से इस मामले में 7 दिन में जवाब मांगा गया है। 10 दिन बाद दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। यह बड़ी खबर है, लेकिन आपको बताऊं कमाई कितनी हुई, कितने करोड़ रुपया दवा कंपनी ने कमा लिए हैं। बड़ी बात यह है, और यही बात बाबा रामदेव भी उठाते रहे कि एलोपैथी खराब नहीं है। एलोपैथी के नाम पर जो बिजनेस हो रहा है, आपकी हमारी जेबें जो लूटी जा रही है और खाली किया जा रहा है, वो खराब है। पिलर ग्राफिक्स है, देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। डोलो 650 की जो कीमत है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। 15 टैबलेट वाले पत्ते की कीमत है 31 रुपए। डोलो 650 से कंपनी को रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई। सोचिए जरा, हर डॉक्टर डोलो 650 लिख रहा था, पूरे देश में यही दवा दी जा रही थी। 2020 में कंपनी ने 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ टैबलेट बेच दी। 350 करोड़ टैबलेट बेच दी सिर्फ 2020 में। कोरोना काल में 567 करोड़ की कमाई हुई, और पिछले साल कंपनी का टर्नओवर देखिए जरा, 2700 करोड़, 2700 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का। फायदे में सबसे ज्यादा योगदान डोलो 650 का। पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनी 500 mg दवा बनाती है। अब 500 mg से ऊपर कौन बनाता है? सिर्फ डोलो। डोलो अकेली कंपनी है जो 650 mg बनाती है। कोरोना काल में यही 650 mg मरीजों को धड़ल्ले से लिखी गई। डोलो बनाने वाली कंपनी 1973 में बनी थी। फिलहाल कंपनी में 9200 कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे हमारी आपकी जेबों को लूटा गया, और यही कहते रहे बाबा रामदेव कि कैसे एलोपैथ में इस तरह की दवाइयां हैं, ब्रांडेड दवाइयां, महंगी दवाइयां जानबूझकर लिखी जाती हैं। वैसे तो एलोपैथ में दवाइयों और अस्पतालों के खर्च को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन कुछ समय पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दवाइयों के रेट्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया। सस्ते महंगे का धंधा चलाने वाले माफियाओं को घेरा था। बाबा रामदेव ने ट्वीट करते हुए कहा था, आपको याद होगा, कि ड्रग माफिया 2 रुपए की दवा को 2000 तक बेचते हैं। ऐसे ड्रग माफियाओं के खिलाफ हमारा अभियान है। और आपको याद होगा कोविड काल में ही रामदेव ये आवाज उठा रहे थे। गैर जरूरी ऑपरेशन, टेस्ट और अनावश्यक दवा लिखने का धंधा चल रहा है, रामदेव ने कहा था। दरअसल आप भी जब बीमार होते हैं तो दवा लेने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर्स के क्लिनिक अक्सर आपने कुछ लोगों की भीड़ देखी होगी जो दवा लेने के लिए नहीं बल्कि कंपनी की दवाओं को बताने के लिए डॉक्टर के पास आते हैं। और इन लोगों को MR कहते हैं, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और ये दवा कंपनी की तरफ से आते हैं। वहां ये डॉक्टर्स को अपनी कंपनी की दवाओं के बारे में बताते हैं और अपनी कंपनियों की तरफ से महंगे महंगे डॉक्टर्स को ये ऑफर्स देते हैं कि ये दवा अगर आप लिखेंगे तो आपको ये ट्रिप मिल जाएगी, आपको यहां मिल जाएगा जाने को, आपको ये उपहार मिल जाएगा। तो डॉक्टर्स वही दवाएं लिखते हैं। कभी कभी तो इन उपहारों में विदेशों के टूर पैकेज भी शामिल होते हैं कि ये दवा इतनी बिक गई तो आपको विदेश की एक ट्रिप। गिफ्ट लेने के बाद डॉक्टर्स पर भी उन्हीं कंपनियों की दवा लिखने का दबाव होता है, और पूरे शहर में बिक्री का जो टर्नओवर है वो तय कर देता है कि डॉक्टर्स दवा लिख रहे हैं। यह है पूरा खेल। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पर कंपनियां लाखों रुपए खर्च कर रही हैं। कंपनी के यहां यही कर्मचारी मार्केटिंग का काम करते हैं और दवाओं की सेल के साथ ही कंपनी का मुनाफा भी बढ़ाते हैं। अब आपको बताते हैं कैसे दवाओं पर इतना मुनाफा तय होता है। देखिए जरा, उदाहरण के तौर पर दवा देखिए, जेनरिक दवा जो आप देख रहे हैं, जेनरिक बी कॉम्प्लेक्स जो दवा है, इसकी कीमत है 10 पैसे। ब्रांडेड इसकी जब लिखी जाएगी तो एक टैबलेट की कीमत बता रहा हूं, एक टैबलेट ब्रांडेड जब इसी की लिखी जाएगी तो 2 रुपए से लेकर 35 रुपए तक होगी। अब देखिए जरा, अगली दवा है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल 500 ऐसे तो 10 पैसे की है, जब ये ब्रांडेड लिखी जाएगी तो ये 1.5 रुपए से 1.5 रुपए की हो जाती है। अब 10 पैसे से कितना गुना ज्यादा है 1.5 रुपए, आप समझिए। सेट्रिजिन देखिए, सेट्रिजिन 20 पैसे की है लेकिन ब्रांडेड लिखी जाएगी तो 5 रुपए। मुनाफा कितना गुना बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, यह है सिप्रोफ्लोक्सिन। ये सिप्रोफ्लोक्सिन 500 है 1.5 रुपए की, लेकिन ब्रांडेड में एक टैबलेट है 7 रुपए से 12 रुपए तक। एस्पिरिन 150 20 पैसे की आती है, ब्रांडेड 4 रुपए से ज्यादा की है ये। और रैम्प्रिल जो आप देख रहे हैं, ये रैम्प्रिल 5 70 पैसे की है, 7 से 8 रुपए की एक टैबलेट है। उसी तरह
रोसुवास्टेटिन 20 जो कि ₹2.70 की है एक टैबलेट, और ब्रांडेड डॉक्टर लिखेगा तो 27 से 28 रुपए। जब पूरी स्ट्रिप खरीदेंगे तो इसके दाम और बढ़ जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से दवाओं के माफिया राज पर नकेल की काफी कोशिश की जा रही है। तमाम दवाओं के रेट तय किए गए हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जहां पर लोगों को दवाएं कम कीमत पर मिल जाती हैं। हालांकि इन जन औषधि केंद्रों पर जेनरिक दवाएं मिलती हैं। अब जरूरत सभी ब्रांडेड दवाओं की कीमत तय करने को लेकर भी है कि ये जो महंगी दवाएं ब्रांडेड हैं इनकी कीमत तय हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बिहार लिए चलते हैं। वहां भी दूसरा खेल चल रहा है। इधर डोलो में खेल था, यहां दूसरा खेल है। साला भय मंत्री तो जीजा खुद को सरकार समझने लगते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, तस्वीर देखिए। नई सरकार बन गई, नीतीश कुमार बैठकें ले रहे हैं, तेजस्वी यादव बैठे नीतीश कुमार के बगल में, यह बैठक हो रही है, मंत्री बैठे।